हम सभी के गार्जियन अख्तर इमाम जी, स्वर्गीय सफदर इमाम जी के धर्मपत्नी डॉक्टर गुलफशा परवीन जी, उपस्थित प्रोफेसर मजहर इमाम जी, तनवीर आलम जी, कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे लाल रामेश्वर नाथ शाहदेव जी, उपस्थित यहाँ लाल साहब, तमाम जितने भी अतिथिगण आज यहाँ उपस्थित हैं, इमाम परिवार के सभी सदस्यगण, उनके सभी शुभचिंतक गण और इटकी के ग्रामवासियों को हमारे तरफ से नमस्कार है, आदाब है, जोहार है। आज मुझे लगता है ये सभी को इस बात की इटकी में जानकारी है कि इस परिवार को, इमाम परिवार को शुरू से ही गुरुजी परिवार का दर्जा मिला है और आज जो कार्य का शुरुआत हम लोग सफदर इमाम फाउंडेशन के बैनर तहत कर रहे हैं, एक बहुत ही नेक विचार सोच के तहत ये शुरुआत की जा रही है। और आज अगर हमारे बड़े भाई सफदर इमाम जी यहाँ होते तो मुझे लगता है इस काम का और इस शुरुआत का सबसे ज्यादा खुशी उनको होती। ये उन्हीं का सोच था कि उनके दादाजी इमामुद्दीन साहब के नाम से स्टडी सेंटर या लाइब्रेरी या शिक्षा का एक स्थान का इटकी में शुरुआत हो। हम सभी को दुख है इस बात का कि आज हम लोग जिस काम को अंजाम दे रहे हैं उसको देखने के लिए, उसको यहाँ पे उस कार्य को तब्दील होते हुए वो देख नहीं पा रहे हैं। मगर उनके काम को, उनके विचार को आगे बढ़ाना केवल उनके परिवार नहीं, मुझे लगता है हम सभी समाज के जितने भी गण हैं हम सभी की जिम्मेवारी है। मुझे लगता है हमारे बड़े भाई सफदर इमाम जी के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए शब्दों में वो कम ही पड़ता है। मैं उनके साथ अपना एक आखिरी मुलाकात का जिक्र आप लोगों के बीच में केवल करना चाहूंगी, क्योंकि ये काफी भावुक पल है। बहुत अधिक नहीं करते हुए उस आखिरी मुलाकात के बारे में आप लोगों के बीच में जिक्र कर रही हूँ। मुझे याद है कि हमारे 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले उनसे मुलाकात हुई थी और हर एक मुलाकात में जिस तरह का उत्साह और ऊर्जा उनके बीच में होता था उसको हम सभी अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस बार आप जरूर निश्चित चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद आप मंत्री भी बनेंगे। हमने उनको कहा भी कि भैया हमारा कार्यकाल बहुत छोटा रहा है, निश्चित आप लोगों का सहयोग होगा तो चुनाव तो हम जरूर जीतेंगे, मगर मंत्री बनने का सपना तो मैं नहीं देख रही हूँ, बनूंगी या नहीं वो नहीं जानती। उसने कहा था जो हुनर आप में है आप निश्चित मंत्री बनेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं जब शपथ ले रही थी तो वो उस दिन को देखने के लिए नहीं थे, मगर हमेशा हमेशा एक बड़े भाई होने के नाते, केवल भाई नहीं मुझे लगता है गार्जियन होने के नाते, जैसे उनके अब्बू ने, सफदर भाई के अब्बू ने मेरे पिताजी को गाइड किया, उसी तरह से सफदर भाई हमेशा हमें गाइड करते थे। तो इस परिवार के साथ जो संबंध है, चाहे हमारे पिताजी का हो या हमारा हो, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज मुझे खुशी है कि संजोग से ऐसा हुआ कि 1 घंटा पहले कार्यक्रम का जो निर्धारित समय था 1 घंटा पहले ही हम यहाँ पे पहुंच गए और मुझे लगा कि थोड़ा और काम वाम था, उन चीजों को करके ही आ जाते थे, समय तो 1 घंटा बचा हुआ है। मगर जब यहाँ पे आए और परिवार के साथ बैठ के जो पल मैंने बिताया, मुझे लगता है कि ईश्वर अल्लाह का ये एक अच्छा योजना था कि मैं, क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहती हूँ, अब बहुत ज़्यादा बैठ के इतने आराम से लोगों से बातचीत भी नहीं हो पाता है, मगर ईश्वर अल्लाह का ये योजना था कि आज 1 घंटा परिवार के साथ बिताया, जिसमें पिताजी के भी कई सारे पुराने संघर्षों का कहानी याद दिला गए और आने वाले जो जनता की अपेक्षा
हमसे हैं उन चीज़ों को भी जिक्र किया। तो हमें लगता है कि कुल मिला के दुखद, मगर हाँ एक अंदर में खुशी भी है इस समय के लिए आप लोगों के बीच में ये मौका मिला। तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं आशा और भरोसा दिलाती हूँ कि आने वाले समय में इस फाउंडेशन को, इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगा उन चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, सफदर भाई जी के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों के बीच में हमेशा बने रहूंगी। धन्यवाद। जोहार। आयान को खोया था उस दिन आप लोग ही नहीं, परिवार ही नहीं, पूरे आसपास के लोग, इस क्षेत्र के विशेष करके, और जो भी उनको पहचानता था उन लोगों को बहुत ही दुख था और कई दिनों तक हम लोगों के भी मन से बात निकल नहीं पा रहा था। साथ में हमारे यहाँ हमारी छोटी बहन शिल्पी नेहा तिर्की जी, ये शिक्षा का ही देन है कि आज वो मंत्री के पद पर कायम हुई हैं और ये बात सही है कि जिस तरह का उनका प्रतिभा है अभी उनको और बहुत बड़े मौके मिलेंगे। मैं इस बात की दुआ भी करती हूँ। हम लोगों के साथ हमारे गार्जियन आलमगीर आलम जी के सुपुत्र हमारे छोटे भाई डॉक्टर तनवीर आलम जी हैं। यहाँ पर शाहदेव जी, लाल रामेश्वर नाथ शाहदेव जी, आपकी बातों को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई। यहाँ के जो सौहार्द की बात आपने की ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोगों के इलाके में भी इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर रहें और जो अमन चैन है वो कायम रहे, क्योंकि तभी आगे कोई प्रगति हो सकती है। और इटकी को हम लोगों ने बदलते हुए देखा है। कई बार यहाँ आने का मौका लोगों के निमंत्रण पर हमारी छोटी बहन शिल्पी जी के भी कई कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित परिवार की सभी महिलाएं, विशेष करके उनकी पत्नी और सामने बैठे सभी शिक्षा को लेकर के जागरूक, चाहे अभिभावकगण हो, युवा हो, बच्चियां हो, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। सफदर भाई को याद रखने के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई पहल नहीं हो सकता था। उनकी खुद भी रुचि और ये परिवार ही जाना जाता है गुरुजी परिवार के रूप में, और ये आसपास के इलाकों में शिक्षा की जागृति कैसे फैली वो शाहदेव जी ने बहुत विस्तार से बताया है। और इस काम से मुझे लगता है लोगों के जीवन बदलने के काम की शुरुआत है। जिन बच्चों को किताब आसानी से उनके घरों में उपलब्ध नहीं है, उनकी परिस्थितियों की वजह से, या फिर एक स्टडी सर्कल का माहौल जो उन्हें मिलेगा, वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा ही किसी के जीवन में जमीन आसमान का फर्क कर सकती। आप देखते हैं कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे अपने पैसे लगाए, अपना समय लगाया, उन परिवारों की बहुत उन्नति होती है। और मैं अभी भी सबको यही कहती हूँ कि थोड़ा एक आध घर जमीन कम लेना, लेकिन किसी भी तरह से अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी शिक्षा मिल सके वो हम लोगों को पहुंचाना है, अगर समाज को हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो आज इसी मकसद से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और छोटू भाई हो, तनवीर जी हो, वो कभी हम लोगों के काम को उन्होंने मना नहीं किया। उनका वो जब आए इस निमंत्रण के साथ, तभी मैंने कहा था कि हम जरूर पहुंचेंगे। 10 मिनट विलम्ब से पहुंचने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूं, क्योंकि रमा कलको जी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके प्रचार में उनके साथ होने की वजह से जो विलम्ब हुआ उसकी माफ़ी मांगते हुए मैं यही बस कहना चाहूँगी कि शब्दों से नहीं मैं इस बात का एहसास करा सकती कि किस हद तक उस दिन हम सभी लोग परेशान हुए, उसके बाद भी सोचते रहे। लेकिन इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे शिल्पी जी का तो क्षेत्र है, वो अपने सभी प्रयास करेंगे। आप लोगों से पारिवारिक उनका संबंध भी है, लेकिन जब भी
इस मुहिम में हमारी कहीं कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें शामिल होंगे और अपना सौभाग्य समझेंगे कि आप लोगों ने शिक्षा के अलग को जगाने बढ़ाने के लिए हम लोगों को मौका दिया। एक बार फिर से जो दिवंगत आत्मा है सफदर भाई की हो या हम लोग के छोटे आयान की हो, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ मैं इस मंच से और आप सबका आभार करती हूँ। कम वक्तों में इन्होंने बहुत सारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें अपनी यादें शेयर करी। हम इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम का 2 पार्ट है। एक हिस्सा जो हमारा यहाँ पे बैठ के हमारे अतिथियों की जो बातें, इनके जो विचार थे उनको सुने। अब इसके बाद एक दूसरा पार्ट भी है। पार्ट वो है कि जिस लाइब्रेरी की इनॉग्रेशन के लिए हमारा आप यहाँ पे जमा हुए हैं, अभी जस्ट दुआ के बाद हम सारे लोग हमारे गेस्ट चलेंगे उस लाइब्रेरी का उद्घाटन के लिए। और लाइब्रेरी के उद्घाटन में हमारा 3-4 प्रोग्राम है वहाँ पे। एक तो नकाब कुशाई हो जाएगी जो शिलापट लगा हुआ है, उसके बाद फीता कट होगा और मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ पत्रकार महोदय ही अंदर जाएंगे, बाकी लोग अंदर न जाए, बाहर नहीं। फीता काटने के बाद टेक अ लुक, जिसमें लाइब्रेरी का एक बार भ्रमण होगा और उसके बाद हम लोगों ने बुक डोनेशन कैंप भी वहां पे लगाया है। हमारे अतिथिगण, हमारे वेल विशर वहां पे बुक भी डोनेट करेंगे। ये 4 प्रोग्राम वहां पे होगा। आइए इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा और यहाँ के इस प्रोग्राम को इस बात पे खत्म करूंगा कि मैं जनाब मौलाना एक आप लोग ऐसे हो जाए, एक फोटो ले लेंगे वैसे। हाँ वैसे बस उतना ही होता ये स्टडी के लिए और ये स्टडी के लिए है। ये स्टडी के लिए है। आइए तो आप सही है। आप इधर एक मिनट भी आएगा ही। संविधान ये एक एक करके एक है ना, चलो एक एक करके हम बैठना है तो 2 मिनट बैठिए। अच्छा है बात पिलर का पोजीशन है, इसे लगेगा ना इतना बड़ा हॉल फिर ऊपर कर देंगे, ऊपर ही बैठने एक स्पेस ऊपर कर देंगे। उसी हिसाब से प्लान करेंगे। अगर गर्ल्स पढ़ेंगे ना तो एक पार्ट गर्ल्स के लिए अलग कर देंगे। सीसीटीवी भी लगवा देंगे, ये मॉनिटरिंग अब हम लोग भी करते रहे बाहर कि क्या चल रहा है। मेरा कमेंट्स में सिग्नेचर चला गया, नेम एड्रेस में क्रिएशन